दोस्तों, इतिहास के पन्नों में न जाने बिखरे पड़े हैं कितने अफसाने, आधी हकीकत और आधे फसाने। आइए सुनते हैं एक छोटा सा अफसाना। मुगलिया सल्तनत में एक नाम बार बार उभर कर आता है और वह नाम है औरंगजेब आलमगीर का। उसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन औरंगजेब आलमगीर था। वह भारत का छठा मुगल शासक था। आलमगीर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। उसे यह उपाधि तब के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिया था। वैसे आमतौर पर वह औरंगजेब के नाम से ही जाना जाता है। औरंगजेब ने कला और कलाकारों को उसी प्रकार समाप्त कर दिया जिस प्रकार साकी और रिंद की महफिल में कोई मोमिन आ जाए। जो शांतिपूर्ण कलात्मक वातावरण औरंगजेब के पूर्वजों ने बनाया था, उसे औरंगजेब ने मुकम्मल तौर पर समाप्त कर दिया। उसने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया। सभी कलाकार, विद्वान, संगीतकार, सामंत और सरदार जो कला प्रेमी थे, मुगल दरबार छोड़कर इधर उधर भागने लगे। अधिकांश चित्रकार पहाड़ी राज्यों की ओर चले गए। चित्रकला के जिस वृक्ष का बीजारोपण अकबर महान ने किया था और सम्राट जहांगीर ने जिसे सींचा था, उसे औरंगजेब ने समूल नष्ट कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया। परेशान और बुरे हालात से जूझते बुद्धिजीवियों ने एक मीटिंग बुलाई। तमाम वर्ग के कलाकार उसमें शामिल हुए। विचार विमर्श हुआ कि कैसे बादशाह को कला के प्रति रुझान पैदा किया जाए, कलाकारों के प्रति संवेदना और रुचि जागृत किया जाए। फिर उन तमाम कलाकारों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक तरकीब निकाली। एक दिन अहले सुबह जब औरंगजेब अपने परकोटे पर कुछ मातहतों के साथ चहलकदमी कर रहा था तो नीचे उसे कुछ हलचल सुनाई दिया। नीचे झांक कर देखा तो एक बहुत बड़ी भीड़ जुलूस का शक्ल अख्तियार किए धीरे धीरे उसके महल के सके सड़क से गुजर रहा था। उसे बहुत ताज्जुब हुआ, इतनी बड़ी तादाद में लोग कहाँ जा रहे हैं। उसने पास खड़े मातहतों से कहा, पता करो ये कैसी भीड़ है, कैसा जुलूस है और महल के इतने पास से कैसे गुजर रहा है। तुरंत 4-5 मातहत दौड़ पड़े जुलूस की ओर। बादशाह सब देख रहा था। थोड़ी देर में सब मातहत लौट आए। बादशाह ने पूछा, माजरा क्या है? एक ने कहा, हुजूर यह जनाजे की भीड़ है। बादशाह बोला, किसका जनाजा? दूसरा मातहत बोला, कला का। औरंगजेब बोला, कला का? ये कला कौन था और क्या वह इतना मशहूर था कि उसके जनाजे में इतने सारे लोग शरीक होने चले आए और फिर जनाजा महल के इतने करीब से कैसे जा रहा है? तभी तीसरा मातहत बोला, माफी हुजूर, यह कला कोई आदमी या औरत नहीं, यह तमाम कलाकारों द्वारा तैयार की गई कला का जनाजा है जिसे लोग दफनाने जा रहे हैं। कला का जनाजा? औरंगजेब कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जाओ उस जुलूस का जो मुखिया है उसे हाजिर करो। दरअसल कलाकारों ने सोचा था कि ऐसा करने पर शायद बादशाह कला और कलाकारों के प्रति थोड़ा रहमदिल हो जाएगा, शायद बादशाह का नजरिया बदल जाए। इसलिए उन लोगों ने एक नकली जनाजा तैयार किया और उस पर लिखा कला की मौत। फिर उसे लेकर खास तौर पर बादशाह के महल के पास से गुजरे ताकि बादशाह खुद देख सके अपनी नजरों से। यह उनकी योजना थी। खैर, थोड़ी देर बाद जुलूस के मुखिया को औरंगजेब के सामने हाजिर किया गया। औरंगजेब ने पूछा, कहाँ जा रहे हो सबके सब? मुखिया बोला, हुजूर को कला और कलाकार से नफरत है, इसलिए कला को दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई और वह बोला, अच्छा फैसला लिया है तुम लोगों ने। अब बस एक काम करना, उसे लेकर दूर, बहुत दूर, जंगल, पहाड़, नदी नाले के पार किसी ऐसी चट्टानी महफूज जगह पर ले जाओ और जमीन के ऐसे हिस्से में इतना नीचे जमीन दोज करो, इतना नीचे दफन करो कि आने वाले वक्त में फिर कभी पनप ना सके। उसे सदा सदा के लिए दफन कर देना। फिर भी औरंगजेब के दरबार और खुद की तस्वीरों में
इतिहास साक्षी है कि उसकी तस्वीरें तो मिलती है। दोस्तों, तो यह था इतिहास के पन्नों से लिया गया एक छोटा सा अफसाना, आधी हकीकत और आधा फसाना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।